चाहे अकेले बैठे हो, चाहे झमेले में बैठे हो, चाहे दुकेले बैठे हो। तो ये ऋषियों मुनियों के लिए तो बोला है ना, उन बेचारों को तो कॉपीन का ध्यान रखना पड़ता था, उन बेचारों को तो खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता था, और दादाजी ने तो इससे भी ऊपर कर दिया सबको। सब अपने घर परिवार में खाना बनेगा, 2 रोटी तुमको भी मिल जाएगी। कोई नहीं खाना बना रहा, तुम ही जाओ, दोनों समय भगवान तुमको सेवा का मौका दे रहा है। भजन गाते गाते भोजन बनाओ, प्रसाद बनाओ, सबके अंदर के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे। कई बार लोग, मुझे बहुत खुशी होती, दीदी उनमें तो बहुत परिवर्तन आ गया। कैसे कैसे जाहिल इंसान जिनको किसी भी बात की तमीज नहीं, उनके अंदर परिवर्तन आ जाए, हर बात के लिए तैयार हो जाए। ये कौन करता है? ये सब अंदर की शुद्धता, समर्पित भाव। कबीरदास ने बोला, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। क्या तेरा साहिब बह रहा है? कितनी बड़ी चींटी, कितना बड़ा पैर, कितना बड़ा घुंघरू, कितनी आवाज। घट घट में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। बहुत अच्छा लगता है मुझको। तो ये परिवर्तन आता है समर्पित भाव से, स्वचिंतन से, सच्ची शरणागति से। केवल मुंह से गाओ नहीं, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो। सच में, क्योंकि प्रभु के अलावा कहीं कुछ भी नहीं है। आज जो तुम्हारे अंदर जीवन शक्ति है, इसको विकारों के अधीन होके ज्यादा खर्च मत करो। नेगेटिविटी में जाते हैं तो जाते ही चले जाते हैं। अहंकार कितनी चीजें जलाकर खत्म कर देता है। अंदर की जठराग्नि तो भोजन पचाती है तुम्हारी, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, और बाहर भंबड़ जो जलता रहता है सब कुछ। रामायण में लिखा है, अग्नि और ओला क्या करते हैं? फसल खत्म कर देते, खुद भी गल जाते हैं। तो मनुष्य का ज्ञान, अहंकार सबको सताकर खुद भी खत्म हो जाता है। इसके लिए ज्ञान में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। कहीं भी ध्यान भटकाओ नहीं। तुम्हारे अपने अंदर मनोबल मजबूत है ना, तुमको कोई ना खरीद सकता है, ना कोई दुखी कर सकता है, ना कोई तुमको कमजोर कर सकता है। मन को मजबूत रखो। मन जिससे जीत लिया, मान जग। पहले जीतेगे कब? पहले बेचोगे तब जीतोगे। पहले मन बेचे सदगुरु के पास, थे सेवक के कार्य राज। फिर बात की पौड़ी है, मन जीते जग जीत। उसने मन को जीता है किसने? जो गुरु शरण में रहता है, गुरु के चरणों में रहता है। चरणों माना वचन में रहता है, ज्ञान में रहता है। ठीक